जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। हमने क्लास शुरू कर दिया है 12 के लिए। 12 में हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं। आव्यूह का यह हमारा दूसरा लेक्चर है और प्रश्नावली 3.1 है। 3.1 में हमने 1 से 5 तक के सवालों को आसानी पूर्वक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 से। आव्यूह पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 कक्षा 12 के लिए है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज 6 से लेकर के अब जहां तक हम लोग पढ़ लें, शायद 3.1 आज खत्म कर दिया जाए। हमें बताना है कि आप 6वां नंबर सवाल में कि x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, समझ लीजिए। x, y, z का मान ये दोनों बराबर दिया है यहाँ पे, यानी जो अवयव यहाँ पे होगा, यानी यह क्या है, a 11 है और यह क्या है, a 12 है और यह a 21 है और यह क्या है, a 22 है। उसी प्रकार इसमें भी a 11, a 12, a 21 और a 22, यानी जो 11 की जगह पर होगा वही इसमें भी 11 की जगह पे होगा। तो देखिए यहाँ पे y की जगह क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 4 है, यानी y का मान हमको मिल गया कितना, 4। z के जगह पे क्या है, तो आप कहेंगे z के जगह पे तो 3 है, यानी z का मान कितना, 3 हो गया। कोई दिक्कत। x के जगह पे क्या है, तो आप कहेंगे x के जगह पे तो 1 है, यानी x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। z का मान कितना हो गया, 3 हो गया और 5 की जगह देखिए 5 है। कोई दिक्कत। ये पहला सवाल था हमारा, तो पहला थोड़ा सा आसान दिया था। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, उसमें भी x, y, z का मान ही बताना है। दूसरे सवाल में हमको कह रहा है कि x प्लस वाई क्या दे रहा है, कि दूसरा सवाल इसका देखो बच्चा, थोड़ा सा है टफ, कि x प्लस वाई और यहाँ पे 2 और यहाँ पे है फिर 5 प्लस z और यहाँ पे है एक्स वाई, यह बराबर किसके दे रहा है, 6, 2, 5 और 8 दे रहा है। ठीक है, 6, 2 और 5, 8। तो अब देखिए यहां पर तो 2 की जगह 2 है, सही है। यहां पे x धन y की जगह क्या है, 6 है, तो लिखो उसको, यानी x प्लस वाई बराबर 6। इसको हम समीकरण नंबर कितना बना लेंगे, 1 बना लेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए 5 धन z, यानी 5 धन z बराबर यहां पे क्या दिया हुआ है, 5, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या दे रहा है, एक्स वाई, क्या दे रहा है बच्चा, एक्स वाई बराबर कितना दे रहा है, 8, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए हम बिना देर किए सवाल को हल करते हैं। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 क्या है हमारा, है कि 5 धन z बराबर कितना, 5, तो z बराबर प्लस 5 उधर क्या आ जाएगा, -5, यानी 5 माइनस 5, यानी z का मान कितना निकल के आ गया, 0। एक काम तो हमारा हो गया कि हमें z का मान निकल के आ गया कितना, 0। अब आइए हम दूसरा और तीसरे समीकरण को लेकर हल कर रहे हैं। तो अगर हम समीकरण 3 से देखें, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 से लीजिए, रुक जाइए। समीकरण 1 से x धन y बराबर कितना है, 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस y। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जब x का मान निकल गया तो x का मान उठा के हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, यानी x का मान समीकरण 3 में रख दो। तो x का मान बच्चा जब समीकरण 3 में आप रखेंगे तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x y बराबर 8, तो x के जगह जब मान रखेंगे आप 6 माइनस y, अब पहले में से क्या है, y बराबर 8, तो रखिए गुणा कर देंगे, 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8,
सबको उठा के उधर लेके चले जाइए, तो उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये पहले से है प्लस 8 बराबर 0। हमारा क्या बन गया, तो हमारा ये बन गया गुणनखंड। हो सकता है उधर ना आते तो हम इधर लिख दे रहे हैं बच्चा इसको। इधर देखिए, इधर इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हल करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस है। हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। गुणनखंड करिए, 4 दूनी के 8, 4 दो बैठाइए, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। कॉमन लीजिए, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिए, y माइनस 4 कोष्टक बंद, यानी y माइनस 4 हो गया और एक में y माइनस 2 हो गया बराबर 0। अब इन्हीं दोनों को हम बराबर बार बार 2 बार 0 दिखा देंगे, तो y का मान यहाँ से आपको 4 मिलेगा बच्चा, और यहाँ से y माइनस 2 बराबर 0 दिखाएंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा, 2 ठो आएगा, यानी 2 मान हमको निकल के आ गए। अब इन्हीं दोनों मानों को उठा के हम बारी बारी इसमें रखेंगे, यानी y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दे बच्चा, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, यानी x धन y बराबर 6। अगर आप y का मान 4 रखेंगे, यानी x धन 4 बराबर 6, तो x बराबर आपको मिलेगा 6 माइनस 4, यानी x का मान निकल के आ गया कितना, 2। अगर यही मान अगर आप x के y की जगह 4 रखे थे, अब y की जगह 2 रखिए, यानी कि x धन y बराबर 6। अगर आप y की जगह आप 2 रखेंगे तो x धन 2 बराबर 6, तो x बराबर निकल के आएगा 6 माइनस 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 4। यानी अगर आप y का मान 4 बताएंगे तो x का मान आपको 2 बताना पड़ेगा। अगर आप y का मान 2 बताएंगे तो x का मान कितना बताना पड़ेगा, 4, और z का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x और y के 4 और 2 तो मान आएंगे। अब किसी को x और किसी को y हम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप y बराबर अगर 4 रखेंगे तो ध्यान रखिए, अगर y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर कितना रखेंगे, 2। अगर आप कहेंगे हम y बराबर 2 रखेंगे तो आपको x बराबर कितना रखना होगा, 4, और z का मान हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल क्या करा बच्चा, थोड़ा सा वो भी है अपने में, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा सही होना चाहिए आप लोगों का। जो कैलकुलेशन बढ़िया से कर लेंगे उनके लिए कोई समस्या नहीं बच्चा। तो चलिए देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। तीसरा नंबर सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड, और दिया है x प्लस जेड, और दिया है y प्लस जेड, बंद कर दिया है, बराबर इधर दिया हुआ है 9, 5 और 7 दिया हुआ है। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। 3 समीकरण हमारा बनेगा। पहला समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 9, समीकरण नंबर 1, और x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2, और y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बच्चा अब हम लगाते हैं समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो समीकरण 2 का मान है उसको हम कहां रख देंगे, 1 में। 1 क्या है हमारे पास समीकरण, समीकरण हमारे पास 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको पहले यानी x प्लस जेड प्लस वाई कर सकते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। जोड़ है हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वही देखिए समीकरण 2 का मान, यानी 2 में क्या है, x प्लस जेड का मान कितना है, 5। यहां भी देखो x प्लस जेड है कि नहीं, तो इसके जगह पे हम 5 रख सकते हैं कि नहीं बच्चा, क्योंकि x प्लस जेड का मान कितना है, 5, रख दीजिए। यानी 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5,
यानी y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कोई दिक्कत? और जैसे ही y का मान 4 आएगा तो अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। किस में रख देंगे बच्चा? 3 में, यानी y प्लस जेड बराबर 7। तो y का मान कितना रखेंगे, 4 प्लस जेड बराबर 7। तो z बराबर 7 प्लस 4 उधर जाए क्या आ जाएगा, -4, यानी z का मान कितना निकल के आएगा, 3 आ गया। यानी हमको y का मान मिल गया और z का मान मिल गया। अब y और z दोनों के मान उठा के इस समीकरण 1 में जब आप रख देंगे तो आपको x का मान भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या z का मान केवल उठा के दूसरा में भी रख देंगे, यहां से भी हमको x का मान मिल जाएगा। तो हम यही करेंगे, z का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बच्चा, x प्लस जेड बराबर 5, यानी x प्लस जेड का मान 3 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस 3, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया बच्चा। यानी देखिए तो हम कितने आसानी सवालों को हल कर लिया। यानी x का मान हमारा 2 आ गया, y का मान 4 आ गया और z का मान 3 आ गया। हमें आशा है कि आप लोगों को सवाल में कहीं समस्या नहीं हुई होगी, एकदम आसानी से देखेंगे सवाल आपके सामने एकदम शीशे की तरह साफ झलक रहा है कि इसका कैसे कैसे हुआ है। ठीक बच्चा, चलिए सवाल नंबर हम 7 पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 7 कह रहा है, सेम वही सवाल फिर दिया हुआ है बच्चा कि ए बी सी डी का मान बताना है। किसका किसका, ए बी सी डी का मान बताओ। वही बात है बच्चा, सवाल यही कर रहा है कि ए बी सी डी का मान बताओ। क्या क्या हमारे पास है, a माइनस बी है, फिर 2a माइनस बी है, फिर 2a प्लस सी है, फिर 3c प्लस डी है, बंद बराबर इधर क्या दे रहा है बच्चा, -1 0 5 और कितना दे रहा है, 13 दे रहा है। चलिए तो करना क्या, हमें समीकरण हम बनाएंगे बच्चा। समीकरण पहला हमारा बन के निकलेगा a माइनस बी बराबर -1, समीकरण नंबर 1। दूसरा बन जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3। और लास्ट बनेगा हमारा 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम हल करेंगे समीकरण 1 को और 2 को। किसको किसको हल करेंगे हम, पहले समीकरण 1 और 2 से। ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 को हम हल कर रहे हैं किस विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे। हमने इस ऐसे सवालों को बहुत सारे पढ़ लिए, कक्षा 8 9 10 11। अब हमें 12 में आए तो हम 12 में बहुत मेहनत तो करना नहीं है, क्योंकि हम पहले से भली भांति जानते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 1 -1 है, और 2a माइनस बी बराबर 0। हल कैसे करते हैं, दोनों चिन्ह सेम है तो घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर जब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस से खत्म हो जाता बच्चा। a में से 2a घटाइए तो -a बचेगा, और -1 पहले से है, यानी a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। a का मान निकल गया कितना, a का मान निकल के आ गया a। अब a का मान रख दीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चा, तो a माइनस बी बराबर -1। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस बी बराबर -1। तो माइनस बी बराबर -1 पहले से था, ये +1 है, उधर क्या आ जाएगा -1, यानी माइनस बी बराबर हो गया -2। दोनों तरफ माइनस है, यानी b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए बच्चा, 2 मान तो हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, हम a का मान उठा के रख देंगे किसमें, 3 में, यानी a का मान समीकरण 3 में रखने पर। रखिए 3 क्या है समीकरण हमारा बच्चा, 2a प्लस सी बराबर 5। a का मान रखेंगे तो a का मान कितना है, 1 है, यानी 2 गुणते 1 धन c बराबर 5।
2 1 कम 2 धन सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 माइनस 2, यानी सी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया और सी का मान निकल गया। अब लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रख दो बच्चा, किसमें रखेंगे? 4 में। 4 में जब रखेंगे बच्चा आप, तो 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3c का मान कितना है? 3 है, प्लस डी बराबर 13, तो 3 तिली के 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर 13 में से 9 जाएगा 4। सारे मान हमारे क्या हो गए बच्चा? निकल गए। किसका किसका? ए का, बी का, सी का और डी का। हमसे सवाल में वही पूछा था कि ए बी सी और डी का मान बताइए, तो यही सब सारे हमारे मान है बच्चा। कहीं दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप सवाल को देखेंगे तो पूरा एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे और हम चलेंगे अब सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है बच्चा। सवाल नंबर 8 आसान है। सवाल नंबर 8 जो है आसान है बच्चा एकदम। दिया क्या है कि यदि ए बराबर, 8 नंबर सवाल है, यदि ए बराबर, मॉड ए है, यहां पे लिखा हुआ है आई जे और यहां पे लिखा है यम गुणे यन, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो हमसे ऑप्शन में पूछ रहा है, पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ ए क्या कर रहा है कि यम इज लेस देन यन, और बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है कि यम इज ग्रेटर देन यन, और सी वाला क्या कर रहा है कि यम बराबर यन, और डी वाला क्या कर रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। करा कि यह जो है वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह में जो यम गुणे यन है, इन्हीं दोनों में संबंध बताने के लिए करा है कि यम जो है बड़ा होगा, अरे यम जो है छोटा होगा, यन बड़ा होगा। इसमें या तो दूसरा होगा यम बड़ा होगा यन छोटा होगा, या यम और यन आपस में बराबर होंगे, या चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए कि यह पंक्ति होती है और यह क्या होता है? स्तंभ होता है दूसरा वाला। ठीक है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? थोड़ा सा जाइए कल इसके पहले वाले क्लास में वर्ग आव्यूह, तो हमने बताया था वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में क्या बताया था कि जिसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों अगर आपस में बराबर हो तो उन्हें हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। जैसे यही था वर्ग आव्यूह, जैसे 5 3 4 2, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। क्यों कहेंगे? क्योंकि क पंक्ति 2 पंक्ति, कितने स्तंभ? 2 स्तंभ। तो जिनमें पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो उन्हें हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही होगा बच्चा। यम और यन आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है बाबू? सवाल नंबर 9 देखेंगे। इसमें भी देखिए एक्स वाई के मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है। तो पहला क्या दे रहा है? 3x + 7, फिर 5y + 1, 2 - 3x, फिर बराबर कर देंगे। बराबर बता रहा है कि युग्म बराबर है, हो जाएगा 0, y - 2, 8 और 4 हो गया बच्चा। हमको x y का मान बताना है। क्या है? कुछ नहीं बच्चा इसमें। और इसके ऑप्शन दिया हुआ है, रुक जाइए, इसका ऑप्शन दे रहा है बच्चा क्या हमको? यक्स ऑप्शन इधर हम लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन हमको दे रहा है ए बराबर दे रहा है कि एक्स, ए दिया है x बराबर -1/3 और y बराबर दे रहा है 7। बी वाला ऑप्शन दे रहा है बी दे रहा है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, और सी दे रहा है कि y बराबर 7 और x बराबर दे रहा है -2/3, और डी के बारे में क्या कर रहा है? x बराबर -1/3 और y बराबर दे रहा है -2/3। यही दे रहा है ऑप्शन। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं, तब न पता चलेगा कि हाँ कितना होगा इसका। तो चलिए, यानी 3x +
7 बराबर 0, तो 3x बराबर 7, इधर +7 उधर क्या जाएगा -7, तो x बराबर हो जाएगा -7/3 बच्चा। ये देखिए, तो आगे कहीं है ऑप्शन में -7/3? कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या ले y ले लेंगे, y + 1, y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1, यानी y का मान कितना आ गया 7। कहीं है y का मान 7? तो कहेंगे हाँ एक जगह तो है y का मान 7। तो x का मान कहां घबरा रहा है? अच्छा इसको ले लीजिए, 2 - 3x बराबर 4, तो -3x बराबर 4 और +2 दे क्या जाएगा -2, यानी -3, x बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, यानी x बराबर -2/3। इठो तो दिख रहा है वहां पे। और इठो इसको ले लीजिए, 5 बराबर y - 2, ये करेंगे तो y बराबर कितना आ गया 7 आ गया। सही रहा, यही वाला घबरा रहा है। घबरा कहां से रहा है? 0 + 7 तो -7, -7/3 हो रहा है। -7/3, कहीं सवाल गलती नहीं है, सही लिखे हुए हम तो। इसमें दिक्कत कहां से आ रही है कि x का मान कहीं अलग आ रहा है, कहीं अलग आ रहा है, तो ये दिक्कत हो रहा है बच्चा। थोड़ा सा दिक्कत देखिए, दिक्कत तो है कि यहां से x का मान -7/3, लेकिन और यहाँ पे x का मान -2/3, गड़बड़ हो रहा है। यानी कि तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते बच्चा, हम x y का मान नहीं ज्ञात कर सकते। अगर x y का मान ज्ञात करना रहता, अगर सही उत्तर इसका आता, तो x के मान अलग अलग नहीं आते। ठीक है, x के मान एक ही होते, अर्थात कहीं ना कहीं सवाल हमारा क्या है, गलत है। तो गलत है तो उससे हमको लेना देना नहीं है, तो गलती इसीलिए दिया है कि देखें तो बच्चा कर क्या रहा है, तो हम लिख देंगे इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं हम। सवाल नंबर 10 भी बहुत भारी नहीं बच्चा, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग बस लगाएंगे तो हल हो जाएगा। सवाल नंबर 10 के बारे में क्या कह रहा है कि 3 × 3 कोटि दे रहा है। कोटि कितना दे रहा है? 3 × 3, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 है या 1 हो। प्रविष्टि को कितना बता रहा है? प्रविष्टि को बता रहा है कि 0 या 1 हो। अच्छा बताइए, 3 × 3 अगर कोटि दिया है तो अवयव कितने हो जाएंगे? अवयव कितने हो जाएंगे? तो अवयव कहेंगे भैया अवयव तो 3 3 कितना आ जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और ये दोनों अंक कितने हैं? 1 2, यानी 2 अंक है। तो भैया हमसे पूछ क्या रहा है कि आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी? तो आव्यूह की संख्या बराबर हो जाएगा, कितने अंक हैं? 1 2, यानी 2 अंक हैं। और अवयवों की संख्या कितनी है? 9, 2 के पावर 9 रिजल्ट होगा। 2 के पावर 9 हल कैसे करेंगे? 2 × 9 बार करेंगे। 2 × 2 × क बार? 9 बार बच्चा। तो 2 × 2 × 2 × जब 9 बार आप करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64, 28, 64 दूना के 128, 256, 512, यानी गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 9 बार तो कितना आ जाएगा? 512, यानी आव्यूहों की संख्या हो जाएगी बच्चा कितना? 512। और हमें आशा है कि आप लोगों के सवाल में 3.1 हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसमें कहीं समस्या आपको नहीं हुई होगी। अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप निश्चित कमेंट करके पूछेंगे सर ये कैसे हुआ है, तो हम उसको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आज हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में 3.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।